पॉलिटिकल पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनसंघ नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा और बहुत सारे लोग इस नाम से अनजान भी होंगे। आज पॉलिटिकल पाठशाला में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है भारतीय जनसंघ और क्या है इसका इस समय का रोल। भाजपा की शुरुआत अगर मानी जाए तो इसी संघ से होती है। कांग्रेस के विपक्ष में बनाई गई ये पार्टी जो आज भाजपा के नाम से जानी जाती है, इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। इसमें आरएसएस जैसे हिंदूवादी संघ इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। भारत की हिंदू संस्कृति की पहचान और सुरक्षा इसमें शामिल हो और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में एक पार्टी खड़ी हो, ये इसका उद्देश्य था। नई पार्टी को धरातल पर उतारने के लिए आरएसएस ने अपने कई प्रमुख प्रचारकों, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जनसंघ को उधार दिया था। इसमें प्रमुख थे दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें महासचिव नियुक्त किया गया था। 1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ ने केवल 3 लोकसभा सीटें जीती थीं। 1967 में इसने संसद में एक छोटी सी उपस्थिति बना के रखी। 1953 की शुरुआत में शुरू हुआ जनसंघ का पहला बड़ा अभियान भारत में जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की मांग पर केंद्रित था। मुखर्जी को मई 1953 में कश्मीर में प्रवेश करने से रोकने वाले राज्य सरकारों के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहते हुए अगले महीने दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। मौली चंद शर्मा मुखर्जी की जगह लेने के लिए चुने गए थे। हालांकि उन्हें पार्टी के भीतर आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया था और नेतृत्व में उपाध्याय के पास चला गया था। उपाध्याय 1967 तक महासचिव रहे थे। आरएसएस की छवि में एक प्रतिबद्ध जमीनी संगठन बनाने का काम किया। पार्टी ने अपने प्रचारकों नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता के साथ जुड़ाव का काम कर दिया। जनसंघ के युवा नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 1967 में वाजपेयी के उपाध्याय के अध्यक्ष बनने के बाद भी इस अवधि में नेतृत्व शामिल हो गया था। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की स्थिति लागू की थी, जनसंघ ने व्यापक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जिससे हजारों सदस्यों और देश भर में आंदोलन जारी हो गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 1977 में आपातकाल वापस ले लिया गया था और आम चुनाव हुए। जनसंघ का जनता पार्टी बनने के लिए सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोक दल सहित राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दलों के साथ विलय हो गया था, जिसका प्रमुख एजेंडा इंदिरा गांधी को हराना था। जनता पार्टी ने 1977 में बहुमत हासिल किया और प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ सरकार बनाई। पूर्व जनसंघ ने जनता पार्टी के संसदीय दल में 93 सीटों या अपनी ताकत के 31% के साथ बड़ा योगदान दिया था। पूर्व जनसंघ के राष्ट्रीय नेतृत्व में जानबूझकर अपनी पहचान को त्याग दिया और गांधीवादी और हिंदू परंपरावादी सिद्धांतों के आधार पर जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति एक साथ एकीकरण करने का प्रयास किया। जनसंघ के राज्य और स्थानीय स्तर अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहे। आरएसएस के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाए रखा, जो पार्टी के उदारवादी केंद्र दक्षिणपंथी घटकों के साथ एक अच्छी तरह नहीं बैठता था। जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाने के वर्षों के दौरान हिंदू और मुसलमान के बीच हिंसा में वृद्धि हुई, जिसमें पूर्व जनसंघ के सदस्यों को अलीगढ़ और जमशेदपुर में दंगों में फंसाया गया था। 1980 के बाद आम चुनाव में केवल 31 सीटें हाथ लगी थी, जिसके बाद आरएसएस और भारतीय संघ दोहरी सदस्यता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो पुराने सदस्य थे उन्होंने जवाब में भारतीय जनता पार्टी को जन्म दे दिया। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और ऐसे ही पॉलिटिकल तथ्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।